अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं मोहम्मद ज़िशान ब्रदर्स लैब की तरफ से। आज है हमारे पास काडा की एक बजट रेंज में बेस्ट जो है वो SMD रिवर्क स्टेशन है। ये बेसिकली 2 in 1 है। इसमें आपको जो है वो हीडियन रिवर्क स्टेशन मिल जाता है फुली ऑटोमेटिक, और साथ में जो है वो काडा की आपको एक 75 वोट का आयरन मिल जाता है, जिसका कि टेम्परेचर आप डिजिटली एडजस्ट कर सकते हैं। तो आए हम इसका जो है वो रिव्यू करते हैं और देखते हैं इसको यूजेज का तरीका, इसका तरीकाकार क्या है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने केबल इसकी इंसर्ट की हुई है। इसमें वही कंप्यूटर वाली जो है डाटा के पावर केबल आती है। इसमें ये प्लग है जो इसमें लगेगा, जो कंप्यूटर वाली हमारी केबल होती है वो इसमें इंसर्ट हो जाएगी, और इसके बाद हम इसको यहाँ से पावर ऑन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे USB की एक ऑप्शन है। इसमें जो है वो आप कोई भी अपना मोबाइल फ़ोन लगा के चार्ज कर सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है और अच्छे लोड पे जो है वो फ़ोन को चार्ज करता है। तो ये इसका बैक का व्यू है, साथ में इसके हमें बटन मिल जाता है, और ये जो एक कंप्लीट होल्डर है जिसमें फ्यूज़ होल्डर भी है। तो इसमें ये अच्छी प्रोटेक्शन दी हुई है फ्यूज़ के साथ। तो फ्रेंड्स, ये इसका फ्रंट व्यू है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये इसका देखें आप, सेपरेट बटन भी है। आयरन का लैदा बटन है। मेन एक जो पीछे वाला बटन है वो इसका मेन पावर ऑन का है। इसके अलावा उन्होंने एक सेपरेट बटन दिया हुआ है, ये हमारा सोल्डरिंग आयरन के लिए है, और ये जो है ये हमारा SMD रिवर्स स्टेशन के लिए। तो मैं इसको जो है यहाँ पे फटाफट जो है वो मैं कर लेता हूँ। ये हमारा जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखें जैसे मैंने इसको लगाया है, अच्छा फ्रेंड्स, ये हैंडल जो है इसके अंदर बिल्ट इन फ़ैन है। और जो पहले हमारे जो ट्रेडिशन चल रहे थे काडा 850, जिसके अंदर एक पाइप निकलता था, पाइप के अंदर हीटर की वायर होती थी, और उसमें मेन इशू था कि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि टेम्परेचर क्या चल रहा है, और ज़्यादातर भाइयों को कैलिब्रेट करना पड़ता था, और उसकी कैलिब्रेशन भी वो मुश्किल थी, और ज़्यादातर लोगों को करना ही नहीं आता था उसकी कैलिब्रेशन। और उसमें जो है पंप पीछे से अक्सर ख़राब हो जाता था, एलिमेंट ख़राब हो जाता था, तो बड़े मसले मसाइल थे। इसका मेन जो एक एडवांस फीचर ये है, ये आप इसको ये देखें, मैंने इसको ऑन कर दिया, ये ऑन हो चुका है। ठीक है, ये इसका आप देखें, इसका 340 पे टेम्परेचर सेट है, और टेम्परेचर के लिए आपको यहाँ पे जो है वो 3 मेमोरी ऑप्शन, चैनल ऑप्शन मिले हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ टेम्परेचर, मुख्तलिफ एयर के साथ आप इसको सेट कर सकते हैं। जिस तरह कि ये देखें मैं सेलेक्ट किया हुआ है, ये 350 335 इसका टेम्परेचर है, 335 डिग्री ये देखें, और एयर सेट की हुई है मैंने 2 पे। इसी तरह आप दूसरे पे आ जाएंगे, 370 है, साथ इसके एयर 5 पे है। ठीक है, तो इस तीसरे पे आप आ जाए 270, और एयर 3 पे है। मकसद ये है कि आपको हर बार अपने काम के लिहाज से, अगर आपने IC का काम करने वाले, आपने कोई IC का ग्लू रिमूव करना है, तो ये नहीं है कि आप हर बार एयर को सेलेक्ट करें और टेम्परेचर एडजस्ट करें। आपने जस्ट यहाँ से देखें, एयर के लिए मैंने ये रखा हुआ है, ये सॉरी ग्लू रिमूव करने के लिए IC के लिए। तो ये आप इसको जस्ट एक बटन दबाएंगे, आपने जितना अपनी मर्ज़ी से आप इसको टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं इन चैनल्स में। चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, बेसिकली किसी में M1 M2 आता है, मेमोरी 1 मेमोरी 2, तो ये मेमोरी अपने अंदर सेव कर लेता है। अब जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, सपोज़ ये देखें 370 है। अब ये देखें इसका जो मेन फीचर है, ये जैसे मैं, ये अभी ऑफ है टोटली, जैसे मैं इसको उठा रहा हूँ ये देखें, और टेम्परेचर की इसकी स्पीड चेक करें आप, विद इन फ्यू सेकंड उसने टेम्परेचर जो है वो अचीव कर लिया। मेरे ख्याल से हार्डली 3 से 4 सेकंड में उसने अपना टेम्परेचर अचीव कर लिया है। और अब देखें, मैं आपको दिखाता हूँ ये सेकंड जो मेरे पास है, कि मैं इसको ये मेमोरी चेंज करता हूँ। ये देखें, देख रहे हैं आप, वो फ़ौरन विद इन कुछ सेकंड में ही वो टेम्परेचर उसने डाउन करके वो 270 पे आ गया। अब इसी तरह जो है मैं इसको ये देखें 335 पे ले आता हूँ। पहले हमारा 270 था, तो वो देखें वो 335 पे हो गया। अब आप इसको बढ़ाएंगे, जैसे ही बढ़ाएंगे वो कुछ सेकंड में वो जितना टेम्परेचर सेट करेंगे उसको अचीव कर लेगा। ठीक है, ये देखें 370 पे चला गया। ये इस पर आप कह सकते हैं, ये मैनुअल तो है ही ऑप्शन, ये आप अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे, ये बेसिकली ये जो नॉब है
ये जो दोनों ये जो पोटेंशियोमीटर हैं, जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं देसी में ज़ुबान में, ये दोनों मल्टी टर्न है। मल्टी टर्न से मुराद होता है कि नॉर्मली जो हमारे पास होते हैं पुराने वाली में, वो एक ख़ास एक पॉइंट पे आके वो रुक जाते हैं, लेकिन ये रुकते नहीं हैं। ये इसको देखें घुमाते जाएँ, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये देखें ये 500 तक जो है मैक्सिमम चला जाता है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन खैर मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में हमें इतना टेम्परेचर चाहिए नहीं होता, ठीक है। इसी तरह ये आयरन का भी है, और आयरन का सिंपल ही घूमने वाला ये, आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं। देखिए आपने इसको प्रेस किया, एयर का आ गया। आप एयर यहाँ से कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 तक जाती है इसकी एयर, ठीक है। इसी के अंदर ही ब्लोअर है, ठीक है। और इसको आप जो है वो मैक्सिमम मिनिमम जो है वो 1 तक कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल ये अपनी प्राइस के लिहाज से बहुत अच्छी ये चीज़ है। चाहे आपने आईसी का काम करना है, चाहे आप सिंपल मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग के अलावा लैपटॉप रिपेयरिंग का काम है, एलईडी टीवी के काम है, कोई भी काम है, एसएमडी इसमें आपने यूज़ करनी है, इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये जो कार्डा का स्पेशली ये मॉडल है, एक डिसेंट सी लुक वाइज है ये मशीन। और ये भी देखें, मैं जैसे इसको रख रहा हूँ, ये देखें टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो गया, ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो मुझे टेंशन नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ कि मैं हर बार यहाँ से बटन बंद करूँ, फिर वो ऑटोमेटिक जो बटन बंद करने के बाद वो ब्लोअर ऑन होगा, फिर वो कम करेगा, फिर दोबारा जब जिस हमारी पुरानी 850 वाली थी उसमें फिर हम रख देते थे। अगर फिर दोबारा काम करना है तो हमें फिर कोई 1-1.5 मिनट चाहिए होता था उसके टेम्परेचर को अचीव करने के लिए, और जो कि हमें पता ही नहीं होता था कि कितना टेम्परेचर चल रहा है। तो ये देखें, ये इसके जो टाइमर है ऑटोमेटिक है, इसका एयर ब्लोअर अंदर से फुल स्पीड पे ऑन हो गया ताकि जो है इसका हीटर को मैक्सिमम ठंडा कर दे। वो देखें टेम्परेचर जो है वो कुछ ही सेकंड्स में टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, ठीक है। कहाँ पे 370 350 पे चल रहा था, और कहाँ पे देखें आप ये 100 के करीब आ गया। ये भी कुछ ही सेकंड्स में जो है वो हीटर को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट अंडर सिस्टम में सेट है 100 पे, ये जो है अभी कुछ सेकंड बाद टर्न ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखें, और लाइट भी डिम हो गई है, ये ऑटोमेटिक। अब देखें, मैं काम कर रहा था, मैंने रख दिया, ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, मैंने कुछ नहीं करना, ना बटन को छेड़ना। अब मैं दोबारा जैसे मैं दोबारा काम करना है, ठीक है। ये देखें, मैं जैसे ही उठा रहा हूँ ये स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिक, और देखें कुछ सेकंड में जो है उसने अपना जितना मैंने टेम्परेचर सेट किया हुआ है वो टेम्परेचर उसने अचीव कर लिया। जी फ्रेंड्स, तो देखें ये दोबारा मैंने हैंडल को उसकी जगह पे रख दिया, तो ये और दोबारा जो है वो अपने स्लीप मोड में चला गया, टेम्परेचर इसने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और अभी ये कुछ सेकंड के बाद दोबारा ऑफ़ हो जाएगा। जैसे ही ऑफ़ होगा उसका एक मेन इंडिकेशन है कि ये जो डिस्प्ले लाइट है, आप देखेंगे, ये देखें डिम होगी, और यहाँ से जो है वो ये इसका जो सिंबल है वो चेंज हो गया। अब मैं यहाँ से इसको बंद कर दूँगा, देखिए वो ऑफ़ लिखा आ गया, अब ये ऑफ़ है। तो मकसद कहने का कि आपको हर बार ये बंद करनी, जब तक आप काम कर रहे हैं, आप 2 घंटे का काम है, 10 घंटे का काम है, आपने इसको ऑन रखा हुआ, तो आपको ये टेंशन नहीं है कि मेरी मशीन चलेगी, ओवर हीट होगी, या हैंडल ये ख़राब ना हो जाए, कहीं ओवर हीट हो गए मेल्ट ना हो जाए, आपको टेंशन नहीं है, ऑटोमेटिक है। तो इसमें ऑटोमेटिक बेसिकली इसमें एक सेंसर होता है, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में आते ही ऑफ हो जाता है। और ये जो हमारा ये जो ब्रैकेट है इसकी, इसको होल्डर बोलते हैं, ये जो होल्डर है इसके हैंडल का, इसके अंदर मैग्नेट है इस साइड पे, ठीक है। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देखें ये चिपक रहा है। तो इस साइड पे जो है ये मैग्नेट है हमारा, ये मैग्नेट के थ्रू जो है ये इसका सेंसर काम कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी एसएमडी का था रिव्यू, इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। दूसरा हम आ जाते हैं अपनी जो इसके साथ अटैच है, ये देखें बड़ी अच्छी क्वालिटी की एक बड़ी जो है वो एक आला मेयार का जो प्लास्टिक यूज़ किया गया, अच्छी क्वालिटी का। और इसमें आप देख सकते हैं, इसको सब भाइयों को पता होगा, ये जो बिट्स हैं ये रिमूवेबल हैं, आप इसको इस तरह इस कैप को उतार के चेंज कर सकते हैं। और एलिमेंट भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया। अगर आप ये आयरन डायरेक्टली 220 वाला जो कि डायरेक्टली सॉकेट में प्लग एंड प्ले होता है, ये तो चूँकि इसके थ्रू चलेगा। अगर आप नॉर्मल आयरन लेना चाहते हैं सेम ये क्वालिटी का, तो आपको 2250 से नीचे
यहाँ पे लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके साथ है, ये एक बड़ी एक अच्छी चीज़ है। इसी इसको अब देख लेते हैं, इसको मैं पुट करता हूँ इसके अंदर। ये देखें, ये भी इसका बटन ऑफ है, वहाँ पे वो लाके पहले ओपी आया था, आउट ऑफ पावर था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैं जैसे ही इसको ऑन करूँगा, ये देखिए मैंने इसका टेम्परेचर जो है वो 290 किया हुआ सेलेक्ट। देखें कुछ ही सेकंड्स में जो है वो, देखें कुछ ही सेकंड्स में उसने अपना 290 अचीव कर लिया। मैं जैसे इसको बढ़ाता हूँ, देखें 350 कर देता हूँ मैं। ये देखें, ये आप देखें, ये आप देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, देखें कुछ ही सेकंड्स में जो है वो आपकी आयरन हीट हो चुकी है और आप काम करने के लिए तैयार हैं। वो आपके पहले ट्रेडिशनल आयरन थे, उसको पहले दो 4 मिनट देने पड़ते थे। ठीक है, कस्टमर को वेट करवाना पड़ता था। इसमें वो चीज़ नहीं है। ठीक है, ये देखें कुछ ही सेकंड में इसका टेम्परेचर अप हुआ है और ये देखें इसने जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट जितना भी आपने रखा हुआ है, जितना टेम्परेचर आपने अपने काम के लिहाज से सेट किया हुआ है, तो वो आप उसने अचीव कर लिया। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी परफॉर्मेंस बहुत आला है। इसके आप आगे कोई भी के टाइप बिट लगा सकते हैं, आईसी के आप काम करते हैं, या वो ये आई टैप इसके साथ एक ही बिट आती है, ये आई टैप जो है। इसके अलावा आप ज़्यादा सेपरेट इसकी बिट्स जो है वो ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड में ले सकते हैं, बशर्ते ये कि उसका मॉडल 936 होना चाहिए, जो कि इस बिट का जो एक बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल चलता है इस आयरन का। 936, 939, 937 ये चल रही होती हैं, ये इन तीनों को यही बिट लगती है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। देखें, अब देख सकते हैं ये कुछ ही सेकंड में जो है विद इन 1 मिनट में, इसके 1-1.5 मिनट में ये दोबारा से ठंडा हो जाएगा। तो ये इसका होल्डर है, इसके साथ ही है। तो आप देख सकते हैं ये इसके अंदर मैंने रख दिया। तो इस तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों इसके डिस्प्ले पे कि टेम्परेचर जो है उसका कम होना शुरू हो गया। तो वो कुछ ही एक से 1.5 मिनट में मैक्सिमम जो है वो दोबारा ठंडा हो जाएगा और आपको इसकी टेंशन नहीं है कि ये चल रहा है तो ये ख़राब हो जाएगा, इसकी बिट ख़राब हो जाएगी या इसका जो है वो एलिमेंट जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इन चीज़ों की टेंशन नहीं है। पहले जो हम ट्रेडिशनल यूज़ करते थे काविये, ये सोल्डरिंग आयरन है, उसमें ये बड़ा मसला मसाइल होता था। तो इस प्राइस रेंज में फ्रेंड्स ये आपके एरिया वाइज, आपकी मार्केट के लिहाज से, आपकी कंट्री के लिहाज से आपको मुख्तलिफ प्राइस में मिलेगा। वो आपकी मार्केट और आपके एरिया पे डिपेंड करता है। तो जो भी जितनी इसकी प्राइस चल रही है मार्केट में, ये उस प्राइस रेंज में एक बड़ी अच्छी एक चीज़ है और इस पर आप जो है वो फ्री हैंड ईज़िली काम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें वो अपना टेम्परेचर जो है वो करके वो ऑफ हो गया हुआ है। उसने अपना टेम्परेचर पूरा किया और ये मैंने पहले ऑफ़ किया था, उसने बता दिया टेम्परेचर डाउन हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये देखें कोई बिट एक्स्ट्रा ब्लैक नहीं हुई आगे से, जिस तरह क्लीन हमने रखी थी वैसे ही एज इट इज़ है। तो फ्रेंड्स अगर आप मूव करना चाहते हैं एक बजट रेंज वाले SMD की तरफ और जिसमें आप सोल्डरिंग आयरन भी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये सेपरेट आयरन लेते हैं तो मार्केट में इस क्वालिटी का, इस एलिमेंट के साथ इस बिल्ड क्वालिटी का आयरन आपको 2000-2500 से कम नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कि इसके साथ आ रहा है और इसकी अच्छी लाइफ है इस पूरी मशीन की। ठीक है, ये मैक्सिमम जो है वो 480 तक इसका टेम्परेचर जो है वो जाता है। 480 तक हमने नॉर्मली यूज़ नहीं करना होता मोबाइल रिपेयरिंग में, स्पेशली मे बी के जो साउंड सिस्टम वगैरह का काम करते हैं या LEDs वगैरह, लैपटॉप रिपेयरिंग में भी उसमें यूज़ होता हो, लेकिन मोबाइल में आपको पता है इतना टेम्परेचर हमें नहीं चाहिए होता। मैक्सिमम 400 तक मोबाइल रिपेयरिंग में इनफ होता है, वो भी मैक्सिमम लेवल पे जाके।